नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव टालने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को कमजोर बताते हुए कहा, 9 तारीख को दिल्ली चुनाव आयोग ने एक प्रेस आमंत्रण भेजा कि आज शाम 5 बजे एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन उसी दिन 1 घंटे पहले सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं और इसलिए नगर निगम चुनाव की घोषणा न की जाए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की ऐलान पर चुनाव आयोग ने अपनी सहमति भी जताई। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को एक करना तो बहाना है, मकसद तो चुनाव टालने का है। भाजपा को लग रहा था कि अगर दिल्ली में अभी चुनाव होगा तो आम आदमी की पार्टी की लहर है और भाजपा चुनाव हार जाएगी। ऐसे में चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं हुई। केजरीवाल ने कहा कि 75 साल में इस तरह से पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार ने किसी राज्य के चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव टालने की बात कही हो। उन्होंने कहा कि 8 सालों में भाजपा दिल्ली नगर निगम में अगर तीनों नगर निगमों को एक ही करना था तो अब तक क्यों नहीं किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान से 1 घंटे पहले उन्हें क्यों याद आया। उन्होंने चुनाव आयोग को घेरते हुए सवाल किया कि मुझे नहीं पता कि राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर को कोई धमकी दी गई या फिर उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट का कोई ऑफर दिया गया। उन्हें देश के साथ खड़ा होना होगा, यह जनतंत्र की बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र चिट्ठी लिखकर चुनाव टलवाए यह ठीक नहीं है और चुनाव आयोग केंद्र के सामने झुक जाए यह भी ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर विनती है, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, कल हम दोनों नहीं रहेंगे। हम जरूरी नहीं और न ही कोई पार्टी जरूरी है, सिर्फ देश रहेगा। अगर हम चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर चुनाव टालते हैं, इससे चुनाव आयोग कमजोर होता है, इससे देश कमजोर होता है। हमें मिलकर देश की रक्षा करनी है। किसी भी हालत में हमें संस्थानों को कमजोर नहीं होने देना है। चुनाव मत टालिए। यदि ऐसा होगा तो यह जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। आज निगम चुनाव में ऐसा हो रहा है, कल लोकसभा चुनाव से पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ आवाजें उठेंगी, तो क्या चुनाव को टाल दिया जाएगा। वहीं कोई विधानसभा चुनाव में कहे कि हम 2 राज्यों को मिलाना चाहते हैं, तो क्या चुनाव टल जाएंगे। क्या जनतंत्र के अंदर ऐसे चुनाव टाले जा सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से अपील है, प्रधानमंत्री जी, सरकारें आती जाती रहेंगी, कल आप भी नहीं होंगे, कल मैं भी नहीं होऊंगा। हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पार्टियां इम्पोर्टेंट नहीं हैं, देश इम्पोर्टेंट है। अगर हम चुनाव आयोग को दबाव डाल के चुनाव कैंसिल कराते हैं, इससे चुनाव आयोग कमज़ोर होता है और चुनाव आयोग कमज़ोर होता है, चुनाव कैंसिल होते हैं तो देश कमज़ोर होता है। हम सबको मिलकर देश की रक्षा करनी है। किसी भी हालत में हमें इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर नहीं होने देना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव कैंसिल मत कराइए। अगर चुनाव कैंसिल होते हैं, ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज ये कहा जा रहा है कि हम तीनों एमसीडी एक करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव टाल दीजिए। कल को मान लो लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले अगर कहा जाएगा कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा नहीं है, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाले जाएंगे। मान लो कल को कोई स्टेट असेंबली का चुनाव है, ये कहा जाएगा कि हम 2 राज्यों को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसीलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे। क्या जनतंत्र के अंदर चुनाव ऐसे टाले जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा, कल केजरीवाल भी नहीं रहेगा,
कल मोदी जी भी नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। इस देश को अपने को कमज़ोर नहीं करना। वहीं केजरीवाल के आरोपों पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर इस तरह के आरोप उचित नहीं है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूं कि क्या नगर निगम के बिना कोई शहर जीवित रह सकता है, जैसा कि उन्होंने अब नगर पालिकाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बीते बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाना था, लेकिन आखिरी समय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया और तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। वीडियो साभार, ANI साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।